देखते हैं 13 नंबर। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का सहयोग 40% है। यह मान लीजिए कि ध्यान ध्यान और योग विधि द्वारा ध्यान और होना चाहिए था, ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यह ज्ञात कीजिए कि उपरोक्त विकल्प से किसी एक का चुनाव करने वाले योगी या दिशा चुना गया और रोगी का दिल का दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रक्रिया कहती है। तो हम लोग देख रहे हैं दो घटनाएं हो रहे हैं, एक ध्यान और योग विधि द्वारा और दूसरा जो हो रहा है दवा को चुनकर योग को ठीक किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना E1 और E2 क्रमशः E1 और E2 क्रमशः ध्यान और योग विधि को चुनना और दवा को चुनना को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया है एक दिल का दौरा पड़ने की, हमें यहाँ देख लीजिए क्या कर रहा है। यदि यह दिया है कि उपरोक्त विकल्प में से किसी एक का चुनाव करके यदि से चुना गया और वो दिल रोगी जो है दिल के दौरे से ग्रसित हो, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना ए घटना जो है रोगी रोगी को दिल का दौरा पड़ना इसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम लोग ए की प्रायिकता की बात करेंगे यानी कि दिल के दौरा पड़ने की, तो कितना है 40%, 40/100 0.4 कर सकते हैं। 4 0 कर दो, ठीक रहेगा। अच्छा, दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनने की प्रायिकता यानी E1 और E2 की चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2 होगी। अच्छा, यार हम लोग बात करें ए की प्रायिकता जब E1 घटित हो चुका है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो दिल का दौरा पड़ा है उसके खतरे को योग और ध्यान विधि द्वारा 30% कम किया जा रहा है, उसकी प्रायिकता हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग 30% कम कर दे रहे हैं, यानी जितना है उसका 30%, यानी कि 100% में से 30% कम हो जाएगा, यानी कि 70% यानी कि 0.70, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना 0.28। अच्छा, अगर हम लोग A/E2 की प्रायिकता बात करें, यानी कि जो रोग से ग्रसित है, दिल का दौरा जो पड़ रहा है, उसमें 25% की कमी हो जाएगी दवा को चुनकर। तो 25% यानी आ जाएगा 100 का 25% उसमें घटाना, यानी कि 0.75। इसमें से गुना कर देंगे तो 0.30 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने की प्रायिकता यदि उससे ध्यान और योग विधि का, यदि उसने ऐसे कर देते हैं, उससे नहीं उसने कर देते हैं, यदि उसने ध्यान और योग विधि का विकल्प चुना है, योग विधि अपनाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या प्रायिकता E1/A की, तो क्या हो जाएगा E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता बटा में E1 की प्रायिकता इंटू में A/E1 की प्रायिकता, और फिर यहाँ पर हो जाएगा E2 की प्रायिकता और इंटू में E/E2 की प्रायिकता। ठीक है, अब इन सबके मान को रख के सॉल्व कर देते हैं। 1/2 गुना में 0.28, नीचे देखिए 1/2 गुना में 0.28 और 1/2 गुना में यहाँ 0.30, ये आपका कट जाएगा 0.14, यहाँ भी
0.14, यहाँ भी आपका 0.15। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 0.14 और यहाँ 0.29 हो जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं, 14/29 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर